ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें एक सेलिब्रिटी आरी दिखाई जाती है जो अपना इंट्रो देती है कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं अगर किसी जगह खाने की पोस्ट लगा दूँ तो उस जगह के वारे नियारे हो जाते हैं। वो यहाँ हमसे सवाल करती है कि आप भी सोचते होंगे कि किस तरह ये इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टाग्रामर्स इतने अमीर होते हैं और किस तरह ये ब्रांडेड और लग्जरी आइटम्स को अफोर्ड भी करते हैं और इतनी महंगी जगहों पर घूमने फिरने भी जाते हैं। वो कहती है कि मैं आपको मशहूर होने और अमीर होने के कुछ सीट कोड्स बताऊंगी और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सब बातें लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कर रही होती है। ये उसकी लाइव स्ट्रीमिंग का डे 1 होता है और यहाँ पे वो अपने सेलिब्रिटी बनने की कहानी सुनाना शुरू करती है। यहाँ हम देखते हैं कि सेवारी और उसकी फ्रेंड डोर टू डोर मेकअप प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि बिनीमम और वांगडोला एक दूसरे से ऑनलाइन लड़ पड़ी हैं। आरी तो बिनीमम जैसी सेलिब्रिटी को भी नहीं जानती होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो ग्लैमर की दुनिया की क्वीन थी और जैसे ही बिनीमम स्कैंडल में फंसती है तो उसके साथ ही बाकी भी इन्फ्लुएंसर्स इसके ड्रामे में फंस जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक डेस्क पर 6 लड़कियां बैठी हुई हैं। उनमें से सिर्फ एक सीहियोन इन्फ्लुएंसर नहीं है। सीहियोन इन सब में सबसे ज्यादा समझदार होती है और वो उन्हें कूल रहने को कहती है। असल में इन सब गर्ल्स के ग्रुप को गैबिन सोसाइटी कहा जाता है। उसके बाद जब आरी सीहियोन के घर ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करने जाती है तो उसकी मेड उन्हें घर बिठा लेती हैं, लेकिन सीहियोन के जल्दी घर वापस आ जाने की वजह से वो आरी को छुपने को कहती हैं। आरी सीहियोन के रूम में जाकर छुप जाती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो उसकी मेड उसको चुपके से घर से बाहर निकलवा देती है। फिर हम देखते हैं कि सेवारी की मॉम अपनी शॉप में आने वाले ब्रांडेड कपड़ों को पहन पहन कर देख रही होती हैं। तो सेवारी अपनी मॉम को समझाती है कि अब हम अमीर नहीं रहे, अब आप इस तरह की हरकतें ना किया करें, हम 13 साल पहले ही गरीब बन चुके थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि आरी का इंस्टाग्राम अकाउंट तक नहीं है। नेक्स्ट डे आरी और उसकी फ्रेंड जब अपने अमीर बॉस के लिए उसकी वाइफ के लग्जरी आइटम्स खरीद रही होती है तो एक इन्फ्लुएंसर मिन्हे अपनी पुरानी कैस्ट वालों को पहचान लेती है और उससे मिलने आती है। मिन्हे अपनी दूसरी फ्रेंड को शोखियां मारते हुए बताती है कि ये मेरी वही फ्रेंड है जो आईवी लीग में पढ़ती थी और ये लोग बहुत अमीर थे। सेवारी अपनी गरीबी की सच्चाई बताने ही लगती है तो जुनसुन उसे मना कर देती है। उसके बाद मिन्हे घर जाकर अपने हस्बैंड को बताती है कि वो बचपन से ही आरी से कितनी नफरत करती थी और कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि बिनीमम को डिच करके मैं उसे अपनी गैबिन सोसाइटी में शामिल कर लूँ। उसके बाद वो उसे एक इवेंट में इनवाइट करती है। सुनजुन के फोर्स करने पर वो मान जाती है। उसकी मॉम उसे अपनी किसी क्लाइंट का ब्रांडेड ड्रेस पहनने को देती हैं। असल में सेवारी ये जानना चाहती थी कि मेरी ये दोस्त जो उस वक्त मुझसे मेरे ब्रांडेड बैग्स मांग मांग कर पहनती थी अब आखिर इतनी अमीर कैसे हो गई। उसके बाद हमें चेही का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपने भाई के ऑफिस पहुंच जाती है, जो कि एक लॉयर भी होता है और पॉलिटिक्स में भी होता है। वो बहुत ही ज्यादा नकचरी है और किसी की भी बात नहीं मानती। उसके बाद जब उसकी भाभी सीयोन उसको वहां से लेने आती है तो वो दोनों जुनकियों को देखते ही रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पार्टी स्टार्ट हो जाती है और सारे सेलिब्रिटीज वहां पर पहुंच रहे होते हैं। आरी भी टैक्सी पे वहां पर पहुंच जाती है। असल में सेवारी ने जिसकी ड्रेस पहनी थी जुनक्योंग उसको जानता था और वो उसको समझकर उसकी स्कर्ट सेट करने लगता है तो वो उसकी दोस्त नहीं बल्कि आरी होती है। इस बात पर आरी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको बुरा भला कहकर चली जाती है और उसकी पिक्चर ले लेती है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट करवाऊंगी। वो पार्टी में एंटर होती है तो मिन्हे उसका अपनी बाकी सेलिब्रिटी फ्रेंड से इंट्रोडक्शन कराती है। वो देख के हैरान होती है कि ये एक अमीर है कि इसने सेंट लॉरेंट की ड्रेस पहनी हुई है जो कि वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही हैं। फिर अचानक से चेही कहती है कि ऐसी ड्रेस तो सीहियोन के पास भी है। आखिर वो मिन्हे की शेखियां बतेरने वाली बातों से तंग आकर बता देती है कि मैं आईवी लीगर नहीं हूँ। मैं आईवी लीगर में जा ही नहीं सकी क्योंकि मेरे बाबा बैंकक्रप्ट हो गए थे। वो वहाँ से जाने ही लगते हैं कि बिनीमम आकर मिन्हे को थप्पड़ मार देती है। अब उसे यहाँ पर फेमस होने का पहला चीट कोड पता चलता है जब उसे पता चलता है कि मिन्हे कैसे फेमस हुई, एक सेलिब्रिटी फ्रेंड के साथ दोस्ती करके और उसके साथ चिपक के। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ आ जाता है। सब गैबिन सोसाइटी की गर्ल्स परेशान है कि ये तो मर चुकी है तो ये लाइव स्ट्रीमिंग कैसे कर रही है और लोगों को हमारे सीक्रेट्स कैसे बता रही है। मगर हम देखते हैं कि एक इंस्टाग्राम आईडी बीबी फेमस बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो रही है और पागलों की तरह कमेंट शुरू की हुई है कि तुम कौन हो। और सियारी कहती है कि बीबी फेमस तुम्हारी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है क्योंकि तुम्ही ने मुझे मारा है।
और अब तुम हैरान हो कि मैं जिंदा कैसे हूँ। उसके बाद गैबिन सोसाइटी की सारी गर्ल्स मीटिंग करती हैं। वो सब हैरान होती है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग कैसे कर रही है और कमेंट्स के रिप्लाई भी दे रही है। अब आरी की लाइव स्ट्रीमिंग का डे 2 स्टार्ट हो जाता है। वो कहती है कि अब मैं इस दुनिया के सारे राज लोगों को बताऊंगी और उसकी असलियत भी बताऊंगी जो मुझसे डरा हुआ है, मतलब बेबी बी फेमस। उसके बाद सीन पलटकर दोबारा स्टोरी की तरफ चला जाता है, जहाँ से आरी उनकी लड़ाई सुलझाने की कोशिश करती है तो मिनिमम उल्टा उसकी ड्रेस में ड्रिंक फेंक देती है, जिसपे वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती है और उसको जवाब में थप्पड़ मारती है और उसकी ड्रेस पे भी ड्रिंक गिराती है। सारा सीन जुनक्योंग देख रहा होता है और दिल ही दिल में उससे इम्प्रेस भी होने लगता है। अब हम देखते हैं कि गैबिन सोसाइटी की गर्ल्स मिन्हे से भी पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें अब अपनी रेपुटेशन की भी डर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जुनक्योंग आरी को ढूंढने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ आरी को सोशल मीडिया कंसल्टिंग फर्म का सीईओ मिलने के लिए बुलाता है, मगर मिन्हे के फॉलो करने से तुम्हारे कुछ ही फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए थे, लेकिन तुम्हारे फॉलोअर्स तुम्हारे स्टाइलिश होने की वजह से बढ़ रहे हैं। वो कहता है कि मैं भी तुम्हें मिन्हे की तरह एक स्टार बना सकता हूँ। नेक्स्ट डे जब सीईओ अपना ड्रेस वापस लेने आती है तो वो आरी की मदर को कहती है कि आप मुझे इसकी कीमत तो दे नहीं सकेंगी, तो मुझे मेरा ड्रेस ही वापस कर दें। मगर आरी को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो उसको अपना क्रेडिट कार्ड देती है और कहती है कि इसमें 6 मिलियन वॉन है, बाकी के 6 मिलियन मैं आपको 3 महीनों में उतार दूंगी। लेकिन सीईओ शर्मिंदा होती है और कहती है कि मेरा असल मकसद तुम्हें शर्मिंदा करने का बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद देखते हैं कि सीईओ उस ड्रेस को देखकर जुनक्योंग के बारे में सोचने लगती है। अब जुनक्योंग अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि अगर कोई मेरे डीएम्स का रिप्लाई नहीं कर रहा तो क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है या बात ही नहीं करना चाहता। अब सीईओ के कहने पर वो सब गैबिन सोसाइटी की गर्ल्स मिन्हे की लाइव स्ट्रीमिंग में चली जाती हैं। अब मिन्हे के फॉलोअर्स कम हो रहे होते हैं तो वो आरी को बुलाती है और अच्छा दोस्त बनने का ड्रामा करती है और लोगों को अपनी बेस्ट फ्रेंड बताकर उसके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। मगर आरी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो मिन्हे को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अब सीन चेंज हो जाता है और लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ चला जाता है। आरी हमें बताती है कि फॉलोअर्स को बाय भी किया जा सकता है, लेकिन इंस्टाग्राम की दुनिया में क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी देखा जाता है कि कितने सेलिब्रिटीज आपको फॉलो कर रहे हैं और आपके कितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं। अब वो हमें बताती है कि मैं इस मामले में लकी थी, क्योंकि जो कनेक्शन मेरे पास नहीं था वो खुद आकर मेरी झोली में गिर गया। अब वो स्टोरी कंटिन्यू करती है, जहाँ उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और वो देखती है कि वहाँ तो जुनक्योंग बैठा होता है। वो कहता है कि तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं कराई? लो, मैं खुद आ गया हूँ, मैं सस्पेक्ट हूँ और तुम विक्टिम हो। और तो और ऊपर से तुम मेरे डीएम्स का रिप्लाई भी नहीं कर रही थी। अब वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? अब मैं असल में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगी, और वो सेक्सुअली हरासमेंट का केस उस पर करवा देती है। फिर वो वहाँ से जा रही होती है कि उसे पता चलता है कि इस दुनिया का एक और चीट कोड क्या है कि सेलिब्रिटी की पावर से उनकी बहुत ज़्यादा सेल हो जाती है। अब वो उदी कंसल्टेंट के पास जाती है और उसे दिखाती है कि मुझे एड्स की ऑफर्स आ रही हैं। वो कहता है क्या तुम सिर्फ पैसा कमाना चाहती हो? इस दुनिया में देखने को और भी बहुत कुछ है। वो उसका मेकओवर करता है और उसे बताता है कि जब तुम 10K सब्सक्राइबर तक पहुंचोगी तो ये सब तुम्हें फ्री में मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि ये सब तुम कम फॉलोअर्स के साथ भी कमा सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारी मिन्हे जैसी कोई दोस्त होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जिनते और जुनक्योंग बार में बैठे होते हैं। मिन्हे का हस्बैंड उन्हें लड़कियों की ऑफर कराता है, मगर जुनक्योंग को इस बात से चिढ़ होती है और वो इस चीज़ों को पसंद नहीं करता होता। अब मैनेजर मिन्हे को बुलाता है और सेवारी को प्रमोट करने को कहता है। वो उसे समझाता है कि इससे उसकी इमेज भी बेहतर हो जाएगी। अब सेवारी मिन्हे की शॉप के प्रोमो में चली जाती है। लोग उसको पसंद करने लगते हैं और उसके साथ सेल्फीज भी लेते हैं। अब आरी देखती है कि उसके फॉलोअर्स 2 गुना बढ़ गए हैं और लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। वो सियोन की डोनेशन एग्जीबिशन में जाती है तो गैबिन सोसाइटी की गर्ल्स उसकी इंसल्ट करती हैं और जाने को कहती हैं। वो अपना सामान वापस उठा के जा रही होती है कि गिर जाती है तो जुनक्योंग उधर एंट्री मारता है और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हारा पुलिस स्टेशन में इंतजार कर रहा था और तुम यहाँ हो, और वो आरी को उसको देखते ही रह जाते हैं। यहाँ पे आरी को पता चलता है कि वो तो ह्यू कॉस्मेटिक्स का प्रेसिडेंट है। वो सोचती है कि वो क्यों इतनी खास डाल रहा है मुझे। अब स्क्रीन प्रेजेंट में ट्रांसफर हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिन्हे पागल हो रही होती है कि ये किस तरह से वापस आ सकती है, वो तो मर चुकी थी। अब फिर स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ आरी एक पोस्ट करती है कि मुझे लाइक्स नहीं पसंद, तुम लोगों की तरह मुझे चमचों को खुश करने वाला मत समझो।
ये पोस्ट तो जैसे इन्फ्लुएंसर्स और फॉलोअर्स पर बिजली गिरा देती है। इंटरनेट पर तहलका मच जाता है। उसके बाद सीन लाइव स्ट्रीम की तरफ चला जाता है। यहाँ पर सियोरी कहती है कि सब इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया दिखावा है, अच्छे हस्बैंड, अच्छे फिगर और लग्जरी आइटम्स की। ये दुनिया बस एक शो ऑफ की दुनिया है। यहाँ पर अननोन लोग आपकी एक पोस्ट से आपको पसंद और नापसंद भी कर सकते हैं। उसके बाद कहानी दोबारा शुरू होती है। हम देखते हैं कि यहाँ आरी के फॉलोअर्स कम होना शुरू होने लगते हैं। उसके बाद मैनेजर उसे समझाता है कि यहाँ पर फीलिंग्स नहीं, फीड्स देखी जाती हैं। अगर तुम इडियट्स को इडियट कहोगी तो डेफिनेटली उन्हें पसंद नहीं आएगा। अब उसका हेट अकाउंट भी बन गया है। यहाँ पर सियोरी बीबीबी फेमस को डीएम करती है और पूछती है कि तुमने मुझे अपनी मदद करने का कहा था, क्या तुम अब भी मेरा नाम क्लीन करने में मेरी हेल्प करोगी। वो इंटरनेट फोरम पर एक सवाल उठाती है और सब कमेंट्स उस ब्लॉग में उसकी फेवर में होते हैं। अब आरी उसका थैंक्स करती है। अब चेही बहुत ज़्यादा जले हुए अंदाज में सीयोन को बताती है कि जिन क्योंग ने भी उसको फॉलो कर रखा है। अब आरी जिन क्योंग से केस की सेटलमेंट के लिए मिलने जाती है तो वो उससे बताता है कि मुझे प्रिंसेस मेकर का टाइटल मिला हुआ है क्योंकि वो लो क्लास गर्ल्स की लाइफ बनाता है। अब हम देखते हैं कि जुन क्योंग और आरी के डेटिंग रूमर्स फैलना शुरू हो जाते हैं और आरी भी अब मशहूर होना शुरू हो जाती है और उसके भी फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब जुन क्योंग एक न्यू प्रोडक्ट इवेंट लॉन्च करता है जहां पर आने वाली सभी इन्फ्लुएंसर्स में से सिर्फ 2 को ही पे किया जा रहा होता है, जिनमें से एक आरी भी होती है। गेबल सोसाइटी इस बात पे बहुत जेलस होती है सिवाय सीयोन के। वो जिन क्योंग को कहती है कि तुम आरी के साथ अगर सीरियस नहीं हो तो उसे हर्ट मत करना। क्यों कहता है कि तुम तो हर्ट नहीं हुई थी जब मैंने तुम्हें डेट किया था। तो वो दर्द भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगती है। अब सीन प्रेजेंट में चला जाता है। यहाँ पर हम सीयोन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वो पुलिस ऑफिसर को बताती है कि आरी ने किसी का मर्डर कर दिया है, किसी ऐसे की मौत की जिम्मेदार है वो जिसने उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। अब हम देखते हैं कि आरी का घर स्पॉन्सर्ड चीजों से भरा होता है। उसका भाई भी उसे न्यू पीसी की फरमाइश करता है क्योंकि वो एक हैकर होता है। वो जुन क्योंग से मिलने जाती है तो वो उसे अपने घर ले जाता है। वो उसका लाइफस्टाइल देखकर हैरान रह जाती है कि उसके तो शूज तक मेड्स उतारती हैं। उसको ये सब पसंद नहीं आता और वो उसके डेटिंग के प्रपोजल को रिजेक्ट करके चली जाती है। अब एंजेला आरी को अपने स्टूडियो बुलाती है और उससे दोस्ती करना चाहती है और कहती है कि मैं चेही से भी तुम्हारी दोस्ती करवा दूंगी। अब बीबीबी फेमस आरी को सबके सीक्रेट्स बता रही होती है। एंजेला एक बार गर्ल है, मिन्हे कॉपी प्रोडक्ट्स बनाती है और मिन्हे का हस्बैंड फ्रॉड करता है। अब आरी एक मार्केट में जाती है और वहाँ से कुछ परचेज करती है। असल में वो अपना ऑनलाइन स्टोर खोलने का सोच रही होती है। अब एंजेला आरी को चेही के पास ले जाती है जो कि नशे में धुत होती है और उसके साथ सेल्फी बनाकर अपलोड कर देती है। दूसरी तरफ जैसे ही सीयोन आरी और चेही की इंस्टाग्राम की पोस्ट देखती है तो वो जिन क्योंग, सीही और तेजोन उनकी तरफ जाते हैं। आरी जैसे ही बॉक्स के अंदर देखती है तो वहाँ पर इंजेक्शंस पड़े होते हैं और वो ये देखकर शॉक हो जाती है। आरी वहाँ से जाने लगती है तो सामने जुन क्योंग खड़ा होता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी सोच पता चल गई है, तुम भी इनकी जैसी हो और मैं अब तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता हूँ। अचानक अंदर से शोर आता है तो वो देखते हैं कि एक बंदे को ओवरडोज हो गई है और उसकी हालत खराब हो रही है। आरी एम्बुलेंस को बुलाने लगती है तो तेजोन उसका फोन खींच लेता है। आरी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सबको पिछले डोर से बाहर निकालते हैं। उसके बाद जब आरी घर आती है तो उससे पता चलता है कि जो उसने अपना स्टोर बनाने के लिए पिक्चर्स अपलोड की थी उनके धड़ धड़ ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं। फिर सेहियोन आरी को मिलने बुलाती है उस आदमी की खैरियत बताने के लिए, मगर उसके हस्बैंड तेजुन को पता चलता है तो वो जिनक्यों को अपने साथ उसके पास ले जाता है। वो उसे कहता है कि ये बातें डिस्क्लोज रखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होगा। किसी को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो आरी को धमकाने लगता है तो जुनक्यों उसे वहाँ से ले जाता है। उसके कहने के बावजूद भी आरी उसकी गाड़ी में जाने से इनकार कर देती है, मगर जुनक्यों उसका रास्ता रोक लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो सेफ रहोगी। उसके बाद जिनक्यों तेजुन के पास जाता है और उसे कहता है कि आइंदा से ये हरकतें मेरे साथ मत करना, मुझे भी पता है कि वो बंदा किस हालत में है। दूसरी तरफ आरी बहुत खुश होती है, उसके सेल्स बढ़ती जा रही होती है। अब मिन्हे उसके ब्रांड के सारे कपड़ों का स्टॉक एक इन्फ्लुएंसर को कहकर खरीदवा लेती है।
अब आरी के पास प्रोडक्ट्स नहीं होती सेल करने के लिए, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। उसके बाद जब वो घर जा रही होती है तो उसे अपने फादर के काम करने वाले वर्कर मिस्टर पार्क का सामना होता है, जिनकी भी अपनी फैक्ट्री होती है, जहाँ से ये सारे कपड़े बनकर होलसेल मार्केट में जाते होते हैं। वो अपनी सेल्स मार्केट वाली बॉस के पास जाती है तो देखती है कि उनका भी दिवालिया निकल गया है, सारा माल उनके घर में धरा का धरा पड़ा हुआ है। इसे आरी अपने सेल्स साथ ले जाने का कहती है। अब आरी अपना दिवालिया निकलने के बाद अपने इंस्टा पेज से ये कहकर गायब हो जाती है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी। जिनक्योंग सीयोन के पास जाता है और आरी का पता करने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। क्योंकि एंजेला चोरी छुपे बाल गन का काम करती है तो एंजेला को एक क्लाइंट बुलाता है। वो उसके घर जाती है तो अचानक एक डोर खुलता है और वहीं पर सीन चेंज हो जाता है और मेन फैशन शो के इवेंट पे चला जाता है। अब मिन्हे बात करने लगती है एंजेला और चेही का। रैंक तो हमसे भी ज़्यादा है, उनकी सीट हमसे आगे है, मगर उनकी जलन की इंतहा नहीं रहती जब वो आगे वाली सीट पर आरी को आकर बैठता देखते हैं। असल में एंजेला को सवारी ही बुलाती है, क्योंकि उसे पता था कि वो सेल्स गर्ल है और इन सब का राज रखने के लिए वो उसे इवेंट का इनविटेशन कार्ड दे देती है। जब जिनक्योंग एंटर होता है तो उसकी नज़र आरी की तरफ जाती है। वो आरी को देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। शो स्टार्ट हो जाता है, मगर पूरा का पूरा शो उसकी नज़रें आरी पर ही टिकी रहती हैं। वो मैनेजर को बताती है कि मुझे चेबूम का लेटेस्ट आउटफिट इसलिए चाहिए था कि मैं उसकी नज़रों में आ सकूं। अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि चेबूम आरी का ड्रेस पहचान लेती है। वो कहती है कि तुमने इसे किस ब्रांड के साथ स्टाइल किया है। वो कहती है कि ये सेवारी ब्रांड है। वो मॉडल आरी के साथ इंस्टा पर पिक्चर्स डालने लगती है तो इंटरनेट पर तहलका मच जाता है। अब लाइव स्ट्रीम पे जाते हैं। यहाँ पर कहती है कि मैंने स्टार्ट में आपको क्या चीट कोड बताया था कि किसी सेलिब्रिटी से चिपको, उसके फॉलोअर्स को अपना बनाओ। वो कहती है कि इस दुनिया के सारे चीट कोड्स मैंने अपनाए। आरी जुनक्योंग की कंपनी को एक प्रपोजल भेजती है तो वो एक मीटिंग रखते हैं। वो कहती है कि मैं आपकी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना चाहती हूँ, मगर वो इस बात का जवाब देता है क्या तुम ठीक हो और तुम जानती हो कि मैं तुम्हें इनकार कर ही नहीं सकता। मगर वो उसको कहती है कि कम से कम तुम एक दफ़ा मेरा प्रपोजल देख तो लो। आगे से वो कहता है कि मैंने सोच लिया है प्रपोजल के बारे में भी और तुम्हारे बारे में भी, और दोनों यहाँ एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब आरी का ब्रांड भी चमकना शुरू हो जाता है। कैंसर अवेयरनेस और चैरिटी इवेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें गैबिन सोसाइटी गर्ल्स पीछे और सीओआरी वीआईपी फीट पर आगे बैठी होती है। वो वहाँ से जाने लगती है तो देखती है कि जो लड़का उस रात ओवरडोज हो गया था उसकी बहन चिल्ला रही होती है कि मेरा भाई खुदकुशी नहीं कर सकता। इस सीन पर सब शॉक हो जाते हैं। जुनक्योंग आरी को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिन्हे उनकी सारी बातें सुन लेती है। रास्ते में वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे लिए वैसा ही फील करो जैसा मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। अब बीबीवी फेमस का मैसेज आता है उसे कि तुम एहसान फरामोश हो, बेहतर होगा कि तुम मुझे अपने वक्त पर जवाब दिया करो। वो कहती है कि कौन हो तुम, तो वो ऑफलाइन हो जाती है। उसके बाद सीयोन जुनक्योंग को बताती है कि वो उससे प्यार करती थी, मगर वो पेरेंट्स के हाथों मजबूर थी। उन्हें प्रेसिडेंसी की सीट चाहिए थी। कि मिन्हे ने उनकी सारी बातें सुन ली थी तो वो ड्रग वाला सीन वायरल कर देती है। अब हम देखते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग का 5वां दिन चल रहा है और मिन्हे की हालत टाइट हो रही है। अब तेजोंग सेवारी का आईपी एड्रेस पता करने की कोशिश कर रहा है। दोबारा से स्टोरी कंटिन्यू होती है। चाइनीज ब्रांड की एम्बेसडर आरी के साथ कोलैब करती है। ऑनलाइन सेल के दौरान 10 मिलियन की प्रोडक्ट्स 1 मिनट में सेल हो जाती है। अब बीबीवी फेमस आरी की एडिटेड मैसेजेस स्क्रीनशॉट्स आउट कर देती है, जिनमें हर इन्फ्लुएंसर के लिए सिर्फ और सिर्फ हेट होता है। जुनक्योंग आरी को कहता है कि जो भी हालात हो जाए मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा। अब तेजोंग मिन्हे के पास जाता है और उसे पता चल चुका है कि र्यूमर उसने फैलाई है। वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे माफ़ी चाहती हो तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। मिन्हे लाइव स्ट्रीम करती है और रो रो कर बताती है कि सवारी ही एडिक्टेड थी। इन सब के बाद सीहोन भी तेजोंग के पास जाता है और उसे बुरा भला कहने लगता है। वो फिर तेजोंग के पास जाता है और उस पर केस कर देता है। वो कहता है कि मैं भी उधर मौजूद था, मैं खुद तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगा। तेजोंग बार ऑनर को तो जुनक्योंग को मारने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ जब आरी अपने हेट अकाउंट्स के फॉलोअर्स को देखने जाती है तो उसमें उसकी दोस्त भी शामिल होती है।
जुनक्योंग आरी को शाम को मिलने का मैसेज करता है और उसी वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आरी अभी शॉक में होती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उससे जलने लगी है। वो उसे कहती है कि पहले तो तुम भी मेरी तरह सेल्स गर्ल्स थी, जिसकी वजह से तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे जलन होने लगी। अब सेवारी को कॉल आती है कि कोई मर गया है। वो भी कार में बैठ के खुशखुशी कर लेती है और पानी में गिर जाती है। अब सीन लाइव स्ट्रीम पर शिफ्ट हो जाता है। हर तरफ लोग परेशान हैं, जिससे आरी को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। वो सबके राज फाश किस तरह कर रही है। पुलिसमैन कहता है कि मुझे वारंट दे कि मैं तेजों को पकड़ना चाहता हूँ। दूसरी तरफ वो भी अभी तक आईपी एड्रेस पता नहीं लगा सके। दोबारा से स्टोरी कंटिन्यू होती है, जहाँ पर पता चलता है कि आरी के अंकल फैक्ट्री के मालिक सुसाइड कर लेते हैं, जिसका जिम्मेदार सोसाइटी उसकी लालच को देती है। और अब हम देखते हैं कि आरी जुनक्यों के पास बैठकर उसकी पुरानी बातों को याद कर रही होती है। वो कहती है कि काश मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता देती कि मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। असल में मैं तुम्हारी नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स से भाग रही थी। अब सीन प्रेजेंट पे चला जाता है। दूसरी तरफ सबके सर्च वारंट्स निकलना शुरू हो जाते हैं और मिन्हे टेक्स्ट चोरी में उसकी माँ को अंदर करवा देती है। अब पुलिस भी उसकी लाइव लोकेशन पता करने की कोशिश कर रही होती है। अब पुलिस समेत सबको आईपी एड्रेस मिल जाता है। अब जुनक्यों सबसे पहले आरी के पास पहुंचता है। आरी अभी तक अपने फॉलोअर से लाइव स्ट्रीम पे कॉन्टेक्ट में होती है। जैसे ही वो डोर तोड़कर अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ आरी नहीं बल्कि उसकी दोस्त बैठी है। वो उसको देखता ही रह जाता है कि वो डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही होती है, जिससे कोई भी अपनी शक्ल चेंज कर सकता है। अभी यहाँ हमें एक गर्ल दिखाई जाती है जो कि आरी के बारे में इन्फो ले रही होती है और अमीर होने का दिखावा भी कर रही होती है। अब वो अपने अपार्टमेंट में जाती है तो हम देखते हैं कि वो जगह बहुत ही ज़्यादा गंदी है और वहाँ पर कॉकरोचेस भी भिड़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वो अपना पीसी ऑन करती है और बीबीबी फेमस आईडी से लॉग इन हो जाती है। अब हमें पता चलता है कि ये तो वही सैलून की वर्कर है। वो एक साइकोपैथ होती है जो कि सेलिब्रिटीज़ को हेट करती है। अब हैकिंग के लिए आरी के भाई को और उसकी दोस्त को अरेस्ट कर लेते हैं। अब आरी का भाई कहता है कि मेरी बहन की बॉडी तक नहीं मिली और उसको मरा हुआ भी डिक्लेयर कर दिया। अब सबकी गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। अब आरी थेरेपिस्ट के पास सीयोन बन के जाती है। वो मास्क उतारती है तो सामने से आरी होती है। वो बहुत डर जाती है उसे अपने सामने देख के, क्योंकि उसने ये सब बीबीबी फेमस को ट्रैप करने के लिए ही किया था। वो कहती है कि मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। तुम लोगों की वजह से हमें अपनी जिंदगी जहन्नुम लगती है। शो ऑफ करती हो और अपने खाने पीने तक की चीजें दिखाती हो। वो ये सब कहकर विंडो से जंप कर देती है। अब सीयोन को आरी के पास बुलाती है। वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम होश में आ गए हो, और वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कहता है कि अब अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। अब हम देखते हैं कि जो क्लीनर बीबीबी फेमस का घर साफ करने आया है वो आरी की प्रोफाइल देख रहा होता है और वो और कोई नहीं जुनहू होता है। और इसी सस्पेंस के साथ ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।